नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही खास है और कुछ नए टर्निंग पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल अब जैसा हम सभी जानते हैं बाजार में किस तरीके का माहौल है और इसी माहौल के बीच में कुछ सच्चाई सामने आई है। तो चलिए शुरू करते हैं, सारी बातों को क्लियर करेंगे, प्रॉपर अपडेट करेंगे एंड प्रॉपर आपके सामने सारी चीजें मेंशन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत से आपके डाउट्स क्लियर होंगे। और रही बात हर मार्केट की अपडेट, जितनी भी स्टॉक मार्केट से रिलेट करती है सारी आपको इसी प्लेटफॉर्म पे अपडेट मिलेगी। अब रही बात दोस्तों कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स भी आ रहे हैं, तो दोस्तों वो भी हम सारी चीजें में अपडेट करते हैं। इसके साथ साथ कह सकते हैं जो भी टाइप्स हो रहे हैं, जो भी बिजनेस एक्सपेंशन प्लान है स्टॉक मार्केट के लिहाज से, वो सारी इसी प्लेटफॉर्म पे अपडेट होती है। तो करना क्या है, इस चीज को फॉलो करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करें और फॉलो करें, जो कि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके साथ साथ दोस्तों एक और नेक्स्ट लेवल का है बेसिकली ऐप। अगर ऐप की अगर बात करें तो दोस्तों वहां पे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि कौन से मार्केट में क्या चीज़ें करनी है, किस पोजीशंस को लेके कैसे आगे बढ़ना है और कितने लेवल का लेके और किस लेवल पे एग्जिट करना है। सारे प्रॉफिट के मामले सारी चीज़ें जो है आपको मुनाफे के तौर पे वहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि वीडियो के माध्यम से होगी। तो वहाँ क्या करना दोस्तों, लिंक पे क्लिक करना है जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करना है एंड आगे जो भी रणनीति वहां पे मेंशन्ड है, जो भी या फिर कह सकते हैं वीडियो के माध्यम से अपलोडेड है, उन सभी को फॉलो करना है प्रॉपर तरीके से और उसके अकॉर्डिंगली आपको आगे बढ़ना है। तो इन दोनों चीजों को बहुत ही ध्यान से देखें एंड प्रॉपर फॉलो एंड डाउनलोड करके आगे की चीजों को जरूर ध्यान में रखें। तो आपके पर्सनल डेवलपमेंट में काफी हद तक इसमें हेल्प मिलेगी और मुनाफा भी अच्छा खासा होगा आपको। अब बात करते हैं दोस्तों बाजार के बारे में। तो निफ्टी 50 आज के दिन का परफॉर्मेंस जो कि अगर देखें तो लगभग 0.63%, 25,219 का लेवल। बाजार के लिहाज से अगर देखें तो 25,000 का लेवल आपको देखने को मिलेगा, मगर ये कोई स्ट्रांग नहीं है, सपोर्ट के रूप में काम करेगा लेकिन इनिशियल तौर पे। बात करें दोस्तों अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो लगभग 24,750 का लेवल एक सपोर्ट के रूप में देखने को मिलेगा। अगर बाजार गिरता है और 25 का लेवल टूटता है तो 24,750 के लेवल पे जरूर स्टैंड करता है। रही बात आज के दिन का परफॉर्मेंस, जो कि अगर हम देखें तो बेसिकली आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो जंप नजर आई है, लगभग जो 540 पॉइंट्स की जो जंप है वहाँ पे दोस्तों कहूँगा ऑटो सेक्टर का अच्छा खासा योगदान रहा है, मेटल सेक्टर का और रियल्टी सेक्टर का। इसके साथ साथ दोस्तों देखें तो बैंकिंग सेगमेंट में भी एक सही ठीक ठाक मोमेंटम आज के दिन देखने को मिला। तो ये रहा दोस्तों आज के दिन सपोर्टिंग पॉइंट, जिसने बाजार को हेल्प करी है, मदद करी है ऊपर जाने में। इसके साथ साथ दोस्तों अगर एडिशनल पॉइंट को कवर करें तो दोस्तों कह सकते हैं ग्लोबल मार्केट। तो ग्लोबल मार्केट से कुछ अच्छी खबरें आई हैं, जहां पे दोस्तों इंपॉर्टेंट डील्स होती हुई देखने को मिली है टैरिफ से रिलेटेड, जो कि बेसिकली यूएस एंड कह सकते हैं कंट्री जो कि फिलहाल जापान, इनके साथ आपको ट्रेड एग्रीमेंट होता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ दोस्तों ईयू भी कह सकते हैं फाइनली एक होप के कगार पे है, बहुत जल्द यूरोपियन यूनियन के साथ भी ये डील फाइनल होगी। लेकिन फिलहाल जो यूएस एंड जापान के साथ जो डील हुई है उसको समझना और जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों यही एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आपको सामने यहाँ नजर आएगा। अब दोस्तों इस चीज़ को प्रॉपर डिटेलिंग और प्रॉपर तरीके से समझने के लिए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से सुने जो भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर देखें तो अनाउंसमेंट जो कि ट्रम्प की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है और वो बेसिकली डील को लेके है, मतलब ट्रेड डील को लेके। कहने का मतलब है यूएस एंड जापान के बीच में जो टैरिफ डील जो सेटल हुआ है वो लगभग 15% के साथ हुआ है। तो इससे पहले याद होगा, आज से लगभग बात करें 2-3 हफ्ते पहले ही कुछ अनाउंसमेंट आई थी कि यूएस ने जापान को जो डील के मामले में चीज़ें सामने प्रस्ताव के रूप में रखा था वो था बेसिकली 25% या फिर इस तरीके का लेवल था, 20 से 22 या 25% के आसपास का ही था। लेकिन जैसा सभी जानते हैं ट्रंप किस चीज़ में माहिर है, बातों को कन्वे करने के बाद तुरंत पलटने की पर। ये चीज़ अगर हम देखें तो यहाँ पे एक भली भांति हमें देखने को मिल रहा है। पहले 25% के आसपास के आंकड़े बताए गए थे, अभी आप देख सकते हैं सडनली आज की अगर बात करें तो सेटल डाउन की एक न्यूज़ आई है और ये न्यूज़ देख सकते हैं 22 तारीख की है। और यहाँ पर देखें तो बेसिकली 15% के हिसाब से बताया गया है कि जो डील है 15% के साथ कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस डील के साथ साथ कुछ हाईलाइट पॉइंट्स भी हैं जिसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो डील है किस आधार पे हुई है। तो अगर देखें तो यहाँ पे बताया गया है ट्रंप सेड कि जापान क्या करेगा, जापान लगभग इन्वेस्ट करेगा लगभग $550 बिलियन और यूएस में करेगा इन्वेस्ट। अब समझ सकते हैं दोस्तों, अगर $550 बिलियन यूएस में इन्वेस्ट करेगा तो किस तरीके का उनको कह सकते हैं सामना करना पड़ेगा लेबर का, क्योंकि लेबर कॉस्ट भी वहाँ पे सभी जानते हैं बहुत ज़्यादा है। जस्ट बिकॉज ऑफ कह सकते हैं वहाँ पे वेजेस काफ़ी हाई है
और कॉस्ट जो डॉलर कन्वर्जन है वो एक तरीके का कंसर्न पॉइंट रहेगा। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, इन्वेस्ट करने वाला है जापान लगभग $550 बिलियन। और इसके साथ साथ सिर्फ बात यहीं खत्म नहीं हो रही है, यहाँ देख सकते हैं इसके साथ और क्या टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई है। तो देख सकते हैं एडिंग दैट यूएस विल रिसीव 90% ऑफ द प्रॉफिट। कहने का मतलब है ये $550 बिलियन से जो भी बिजनेस होगा उसमें जो भी प्रॉफिट्स होगा लगभग 90% प्रॉफिट जो है यूएस इसको रख लेगा। तो इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, जिस बिहाफ पे ये एक तरीके की एक तरफा डील देखने को मिल रही है। रही बात यहाँ देखें, यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है, ही ऑल्सो सेड जापान विल ओपन देयर कंट्री, मतलब जापान ने और कुछ चीज़ें रखी हैं यूएस के सामने। बेसिक देख सकते हैं कंट्री टू ट्रेड इंक्लूडिंग कार एंड ट्रक्स, राइस, सर्टन्स एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड अदर थिंग्स। तो कहने का मतलब है पूरी तरीके से जो ट्रेड है वो पूरा जापान और यूएस के बीच में हमें देखने को मिलेगा, जो समहाउ हमने तो देख ही लिया किस तरीके की चीज़ें हैं। इसके साथ कुछ और पॉइंट्स भी हैं, यहाँ पे आप देखेंगे जापानीज प्राइम मिनिस्टर देख सकते हैं सेड दैट ऑटो टैरिफ ऑन टोक्यो विल बी लोवर्ड टू 15% अकॉर्डिंग टू रूटर्स। 15% टैरिफ करके, और ये बेसिकली इतना बड़ा जो झटका दिया गया है जापान को, इसका कोई मुझे लगता है मतलब आधार या फिर कह सकते हैं तत्व नहीं है। तो ये देखें तो एक तरीके का एक कंसर्न पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जापान चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री उसके नीचे दबा रहा है। और इस तरीके की डील से तो ये समझ में क्लियर हो गया है बातें कि दोस्तों यूएस सिर्फ एक तरफा चीज़ें चाहता है, सिर्फ यूएस का फ़ायदा हो, जहाँ पे बाकी कंट्री जाए बेकार कहीं पे भी जाए कोई मतलब नहीं रखता। तो इस तरीके का कंसर्न पॉइंट हम अगर हम देखें तो यहाँ से समझ में आता है। ये चाहे तो आप खुद भी इसको पॉइंट के रूप में खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं, गूगल में जाएंगे तो प्रॉपर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और इस डील मतलब क्लियर होने के बाद अनाउंसमेंट भी की है कि ट्रम्प की तरफ से ये कहा गया है कि जो एग्रीमेंट हुआ है ये बेसिकली एक तरीके का लार्जेस्ट डील एवर है जो कि इन्होंने किया है। मतलब ऐसा बेहतरीन डील जो कि अभी तक मतलब ट्रम्प की तरफ से नहीं हुआ है, ये पहली बार उन्होंने इस तरीके का डील किया है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, ये डील तो हमने पहली मतलब एक बार से कनेक्ट कर ली या देख ली क्या चीज़ें सामने रखी गई हैं यूएस की तरफ से जापान के लिए। इसके साथ दूसरी कंट्री, अब यहाँ पे दोस्तों दूसरा झटका आप देख सकते हैं, ट्रम्प अनाउंस यूएस और जो फिलीपींस के बीच में जो ट्रेड डील हुई है उसमें क्या कंडक्ट किया गया है, किस माध्यम से वो कंप्लीट हुई है। तो यहाँ देख सकते हैं यूएस की तरफ से जो डील की गई है, यहाँ पे जो भी सामान फिलीपींस यूएस को बेचेगा या फिर यूएस के सिटीजन को बेचेगा, वहाँ पे फिलीपींस को 19% तक का टैरिफ बियर करना पड़ेगा। कोई भी सामान फिलीपींस यूएस भेजता है तो उसको 90% का टैरिफ बियर करना पड़ेगा। मगर यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्विस्ट, और ट्विस्ट क्या है तो देख सकते हैं स्टार्टिंग दे विल पे 19% टैरिफ विथ यूएस गुड पेइंग 0 टैरिफ। मगर यूएस की तरफ से कुछ भी सामान फिलीपींस पहुँचता है या फिर फिलीपींस में बेचते हैं वो लोग, यूएस के जो भी प्रोडक्ट है उस पर फिलीपींस कोई चार्ज नहीं करेगा टैरिफ के मामले में। मतलब सिर्फ यूएस चार्ज करेगा फिलीपींस के सामान पे टैरिफ, मगर फिलीपींस कोई चार्ज नहीं करेगा यूएस के सामान पे। तो इस तरीके का एक तरफा डील हमें यहाँ भी देखने को मिली है। तो इस तरीके का कंसर्न पॉइंट बाजार में हमें देखने को मिला है आज के दिन, जिसकी वजह से बाजार का थोड़ा सा मूड हल्का हुआ है। लेकिन हाँ, समहाउ ये चीज़ें कह सकते हैं बाकी कंट्रीज़ के लिए थोड़ी सी खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि अगर इस तरह की चीज़ें होती है जहाँ पे एक तरफा 0 टैरिफ होता है और दूसरी तरफा टैरिफ देना पड़ता है, तो ये चीज़ें कंसर्न पॉइंट रहेगी। और समहाउ यूएस मतलब ट्रम्प ये भी चाहता है कि इंडिया के साथ भी इसी तरीके की डील करे, मगर इंडिया इस चीज़ को नेगोशिएट नहीं कर रहा है या फिर कह सकते हैं इस चीज़ को मंजूरी नहीं दे रहा है। इसीलिए डील अभी तक अटकी पड़ी है, जो कि नेक्स्ट वीक यूएस के डेलीगेंट्स हैं जो कि इंडिया विजिट करेंगे इसी डील को कंप्लीट करने के लिए। अब यहाँ पे अगर देखें तो अंदाज़ा तो लगाया जा रहा है कि 20% से कम ही होने वाला है टैरिफ परसेंटेज, लेकिन एक्चुअल परसेंटेज क्या होगा ये तो हम बाद में ही समझ पाएंगे। तो देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं और भारत के पक्ष में कितनी चीज़ें सही रहती है, सफल रहती है, ये हम ज़रूर ऑब्जर्व करेंगे और सारी बातें आपके सामने भी रखेंगे। इससे थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर करें। नेक्स्ट अगर बात करें तो दोस्तों आईटी सेक्टर की तरफ से देखें तो दोस्तों बड़ी दिग्गज कंपनी ने नंबर प्रेजेंट किया है। आज की देखें तो लगभग कह सकते हैं 2% के आसपास की गिरावट, और रही बात कुछ इंपॉर्टेंस अपडेट्स भी हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर देखें तो कंपनी की तरफ से जो नंबर प्रेजेंट किए गए हैं जिसमें प्रॉफिट आपको लगभग 425 करोड़ के करीब देखने को मिलेगा। और रही बात दोस्तों अगर रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे इजाफा लगभग 22% के आसपास की हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। सीधा सीधी अगर बात करें तो दोस्तों अच्छी खासी ग्रोथ हुई है रेवेन्यू के मामले में, जो कि अगर ईयर बेसिस पे देखें तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, जहां आपको 3,333 के आसपास का देखने को मिलेगा, जो कि लास्ट टाइम था
लगभग 2737 के करीब। तो ये हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ अगर प्रॉपर डिटेलिंग करें तो यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें सामने आएंगी। जैसे कि देखें तो लगभग आईटी सेगमेंट का ये स्टॉक है परसिस्टेंस, जिसने रिपोर्ट किया 39% ईयर ऑन ईयर राइज प्रॉफिट में, जो कि प्रॉफिट में हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, जो कि जून क्वार्टर, इसी क्वार्टर की अगर हम बात करें हैं और इसको अगर कंपेयर करें, जो कि फिलहाल अभी 424 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, जिसको कंपेयर करें एक साल पहले वो तो था 306%। तो कह सकते हैं 306 करोड़ के आसपास का जो परफॉर्मेंस था लास्ट ईयर के क्वार्टर में, जिसमें अगर देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि 7.37% के आसपास हमें देखने को मिला है। एंड ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखें तो वो तो चीज़ें बेहतर है। क्वार्टर बेसिस पे देखें तो लगभग 396 करोड़ के आसपास का कह सकते हैं प्रॉफिट था, जो कि लास्ट क्वार्टर में अकॉर्डिंगली अगर देखें। रेवेन्यू की बात करें दोस्तों वो भी लगभग 21% के करीब है, एंड जिसमें अगर कंपेयर करें तो लगभग 3333, जो कि कंपेयर करें लास्ट ईयर 2737, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और रही बात दोस्तों रेवेन्यू अगर देखें तो लगभग 2.82% अगर हम क्वार्टर बेसिस पे अगर बात करें तो ठीक है, परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। आगे की डिटेलिंग हम अपने ऐप में जरूर करेंगे, इससे थोड़ा सा इंतजार करें। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें इन्फोसिस देख सकते हैं लगभग 1558 के आसपास का लेवल है, 0.76% के आसपास की मामूली सी गिरावट। इस कंपनी की नंबर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे भी आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे प्रॉफिट के मामले में देख सकते हैं लगभग 9% के आसपास की ग्रोथ, 6,921 करोड़। रेवेन्यू भी लगभग 8% इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे भी नंबर्स ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, जो कि अगर ऑब्जर्व करें प्रॉपर डिटेलिंग के साथ, जो कि सारी बातें सामने आएंगी। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम देखें तो रेवेन्यू लगभग कह सकते हैं 3.8% तक इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और अगर 2.6% की अगर बात करें तो वो है क्वार्टर बेसिस पे, जिसमें अगर देखें तो लगभग डील भी इन्होंने अच्छी खासी कह सकते हैं जीती है, जो कि लगभग $3.8 बिलियन की डील है। और अगर ग्रॉस प्रॉफिट को अगर कैलकुलेट करें तो दोस्तों वो रिपोर्ट किया गया है लगभग 13,055, जिसके एक साल पहले की अगर बात करें तो लगभग 12,136 के करीब था। तो यहाँ पे लास्ट ईयर के मुकाबले देखिए तो इस बार अच्छी खासी परफॉर्मेंस है। और रही बात दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, वो भी इंक्रीज हुआ है, वो भी इंप्रूव हुआ है, 20% के करीब हमें देखने को मिला है। मगर इसके साथ साथ दोस्तों अगर देखें तो बेसिकली आपको ये चीज़ें यहाँ पे क्वार्टर में डिक्लाइन देखने को मिलेगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं बेसिकली, अगर नंबर्स के हिसाब से देखें तो ठीक ठाक है, और मार्जिन्स के हिसाब से देखें तो वहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हो रही है। रही बात इसका इफेक्ट कल के दिन देखने को मिलेगा, देखते हैं मार्केट्स को कैसे वेलकम करता है, और कंपनी के हिसाब से देखें तो बाजार में इसकी कितनी ज़्यादा डिमांड रहती है। करना क्या है, प्रॉपर डिटेलिंग करना है अपने लेवल पे, एंड जो भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं हम अपने ऐप में इसको जरूर डिस्कस करेंगे कि करना क्या, किस लेवल के साथ क्या क्या चीज़ें एग्जिट करनी है और क्या क्या चीज़ें रखनी है। तो ये सारी बातें आप भी अगर समझना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे ऐप को डाउनलोड करके प्रोसेस को फॉलो करके आगे की रणनीति को समझें। साथ साथ हमारे ऐप के साथ साथ जो हमारा ग्रुप है व्हाट्सअप, उसको भी ज़रूर फॉलो करें, जो कि आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, एंड वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो फिलहाल अभी क्या करते हैं, वीडियो को वाइंड अप करते हैं इसी अपडेट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।